हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 106 अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इस क्वेश्चन में हमें पब्लिक पॉलिसी का मतलब और उसके फीचर्स बताने हैं। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द प्लूरलिस्टिक एंड एलीट मास अप्रोचेस ऑफ स्टेट एंड पब्लिक पॉलिसी। इस क्वेश्चन में हमें 2 थियरीज को कंपेयर करना है जो बताती हैं कि पॉलिसीज कैसे बनती है। क्वेश्चन 3, रैशनल चॉइस थियरी इज सिग्निफिकेंट फॉर पॉलिसी मेकिंग। कमेंट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रैशनल चॉइस थियरी पॉलिसी बनाने में कितनी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4, ब्रिंग आउट द कनेक्शन बिटवीन नेहरूवियन पर्सपेक्टिव एंड गवर्नेंस पॉलिसीज। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नेहरू जी की सोच ने इंडियन पॉलिसीज पर क्या असर डाला। क्वेश्चन 5, a policy needs to be understood in terms of liberalization and privatization. Elucidate. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को कैसे डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन 6, एग्जामिन द एक्टिविटीज ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स इन पॉलिसी प्रोसेस। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स पॉलिसी बनाने में क्या रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन 7, राइट अ नोट ऑन सोशल पॉलिसी एंड पॉलिसी प्रोसेस मॉडल। इस क्वेश्चन में हमें सोशल पॉलिसी और पॉलिसी प्रोसेस के मॉडल को शॉर्ट में समझाना है। क्वेश्चन 8, ब्रिंग आउट द मीनिंग एंड कंसर्न्स ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पॉलिसी एनालिसिस क्या होता है और उसमें क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें पब्लिक पॉलिसी का मतलब समझाना है और उसके मेन फीचर्स या नेचर के बारे में डिटेल में लिखना है। हमें यह बताना है कि पब्लिक पॉलिसी कैसे काम करती है और गवर्नेंस में इसका क्या रोल होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पब्लिक पॉलिसी का मतलब होता है सरकार के द्वारा लिए गए ऐसे डिसीजंस और एक्शंस जो किसी पब्लिक इशू को सॉल्व करने के लिए लिए जाते हैं। ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू सरकार कानून, योजनाएं और नियम बनाकर पब्लिक वेलफेयर करती है। थॉमस डाई कहते हैं, पब्लिक पॉलिसी इज व्हाटएवर गवर्नमेंट्स चूज टू डू और नॉट टू डू। इस आंसर में हम पब्लिक पॉलिसी की डेफिनेशन, नेचर, टाइप्स और उसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1, मीनिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी एक प्लान्ड एक्शन होती है जो सरकार किसी इश्यू को सॉल्व करने या गोल अचीव करने के लिए लेती है। इसमें कानून, नियम, डिसीजंस और स्ट्रैटेजीज आती है। ये अलग अलग एरियाज जैसे एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, एनवायरनमेंट में उस होती है। एग्जाम्पल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक पब्लिक पॉलिसी है जो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई है। 2, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। गोल ओरिएंटेड। हर पॉलिसी का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे पॉवर्टी पॉलिसी का गोल होता है गरीबी कम करना। गवर्नमेंट अथॉरिटी। सिर्फ सरकारी संस्थाएं ही पब्लिक पॉलिसी बना सकती है। डायनामिक इन नेचर। पॉलिसीज टाइम के साथ बदलती रहती है। मास इम्पैक्ट। इनका इफेक्ट बड़े ग्रुप या सोसाइटी पर होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी। इसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लॉ सब इंक्लूड होता है। 3, प्रोसेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन। इश्यू आइडेंटिफाई करना, स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करना, ड्राफ्ट बनाना। पॉलिसी एडॉप्शन। गवर्नमेंट अस पॉलिसी को अप्रूव करती है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ब्यूरोक्रेसी और एजेंसीज अस पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पर लागू करती है। पॉलिसी एवैल्यूएशन। पॉलिसी के रिजल्ट्स का असेसमेंट किया जाता है। एग्जाम्पल, MNREGA में प्लानिंग, बजट अप्रूवल, रोजगार देना और उसका एनुअल ऑडिट सब स्टेजेस आते हैं। 4, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन गवर्नेंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग। पब्लिक इश्यूज जैसे बेरोजगारी, इनइक्वालिटी को सॉल्व करता है। रिसोर्स एलोकेशन। नेशनल रिसोर्सेज का सही डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सरकार को आंसरेबल बनाता है लोगों के सामने। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। पॉलिसीज लोगों की इच्छा को रिफ्लेक्ट करती है। सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर।
राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे पॉलिसीज से वेलफेयर प्रमोट होता है। कंक्लूजन, पब्लिक पॉलिसी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। ये सरकार की सोच और एक्शन दोनों को दिखाती है जो लोगों के भले के लिए होती है। इसका सही अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस को समझने में मदद करता है। आज के युग में इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसी हाई प्रोग्रेस और जस्टिस की गारंटी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Explain the pluralistic and elite mass approaches of state and public policy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 अप्रोचेस को समझाना है जो ये बताते हैं कि पॉलिसीज कैसे बनती है। प्लूरलिस्टिक अप्रोच, जिसमें कई ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस होता है, और एलिट मास अप्रोच, जिसमें सिर्फ कुछ लोग डिसीजन लेते हैं। इन दोनों को एग्जाम्पल, फीचर्स और कंपैरिजन के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पब्लिक पॉलिसी बनाने में कई लोग, ग्रुप्स और आइडियाज का रोल होता है। 2 मेजर अप्रोचेस जो इस प्रोसेस को समझाते हैं वो है प्लूरलिस्टिक अप्रोच और एलिट मास अप्रोच। प्लूरलिज्म कहता है कि कई इंटरेस्ट ग्रुप्स पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, जबकि एलिट थियरी कहती है कि सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में असली पावर होती है। आइए इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. प्लूरलिस्टिक अप्रोच। डेफिनेशन। इस अप्रोच के मुताबिक पब्लिक पॉलिसी अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स के बीच कंपटीशन और समझौते का रिजल्ट होती है, जैसे एनजीओ, मीडिया, ट्रेड यूनियंस, ईटीसी। की थिंकर्स। रॉबर्ट दहल और डेविड ट्रूमन ने इस आइडिया को सपोर्ट किया। फीचर्स। पावर कई ग्रुप्स के बीच बनती होती है। सरकार एक न्यूट्रल रेफरी की तरह काम करती है। हर ग्रुप कभी ना कभी पावरफुल होता है, बैलेंस बनता रहता है। एग्जाम्पल, इंडिया में एनवायरनमेंट रिलेटेड लॉज बनने में एक्टिविस्ट्स, इंडस्ट्रीज और मीडिया सबका रोल होता है। ये प्लूरलिज्म का एग्जाम्पल है। मेरिट्स। पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ता है, डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होती है, अलग अलग ओपिनियंस को कंसिडर किया जाता है। क्रिटिसिज्म। हर ग्रुप के पास इक्वल रिसोर्सेज नहीं होते, गरीब और मार्जिनलाइज्ड लोग अक्सर इग्नोर हो जाते हैं। 2. एलीट मास अप्रोच। डेफिनेशन। इस थियरी के मुताबिक पॉलिसीज का कंट्रोल एक छोटी सी एलीट ग्रुप के पास होता है, जैसे नेता, ऑफिसर्स, बिजनेसमैन। की थिंकर्स। मोस्का, परेटो और सी राइट मिल्स ने इस थियरी को डेवलप किया। फीचर्स। पावर कुछ लोगों तक सीमित होती है, डिसीजन मेकिंग पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं, एलिट के बेनिफिट के लिए होता है। जनता का असर बहुत कम होता है पॉलिसी पर। एग्जाम्पल, 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी, सिर्फ कुछ टॉप लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया था। पब्लिक का इनपुट कम था। मेरिट्स। फास्ट और एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग होती है, एक्सपर्ट्स का इनपुट रहता है पॉलिसीज में। क्रिटिसिज्म। लोकतंत्र कमजोर पड़ता है, रिच और पावरफुल लोगों के फेवर में पॉलिसी बनती है। कंक्लूजन। दोनों अप्रोचेस पब्लिक पॉलिसी को समझने के लिए यूजफुल है। प्लूरलिज्म डेमोक्रेसी को दिखाता है, जबकि एलीट थियरी हमें असली पावर स्ट्रक्चर का रियलिटी बताती है। असल में ज्यादातर सिस्टम्स इन दोनों का मिक्स होते हैं। इन्हें समझने से हमें ये समझ आता है कि पॉलिसी किसके कंट्रोल में होती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Rational choice theory is significant for policy making. Comment. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपसे रैशनल चॉइस थियरी का मतलब समझाने और पॉलिसी मेकिंग में उसकी इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करने को कहा गया है। आपको ये बताना है कि पॉलिसी मेकर्स कैसे डिसीजंस लेते हैं और ये थियरी उनके काम में किस तरह से मदद करती है। एग्जाम्पल्स और क्रिटिकल व्यू देना भी जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रैशनल चॉइस थियरी एक ऐसी सोच है जो ये मानता है कि लोग डिसीजंस लेने से पहले लॉजिकली हर ऑप्शन को इवैल्यूएट करते हैं, जहां फायदा ज्यादा हो और नुकसान कम। पॉलिसी मेकिंग में भी ये माना जाता है कि डिसीजन मेकर्स भी इसी तरीके से काम करते हैं। यह थियरी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से आए है। कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं एंथनी डाउन्स और जेम्स ब्यूकैनन। मेन बॉडी। 1. रैशनल चॉइस थियरी को समझना। इस थियरी के मुताबिक हर व्यक्ति अपने डिसीजंस रैशनल तरीके से लेता है, मतलब कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर करके बेस्ट ऑप्शन चुनता है। 3 बेसिक असम्पशंस होते हैं। लोगों के पास क्लियर प्रेफरेंसेस होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं, और वो लॉजिकली डिसीजन लेते हैं।
पॉलिसी मेकिंग में इसका मतलब ये होता है कि पॉलिसी बनाने वाले भी इसी लॉजिक को फॉलो करते हैं। 2. पॉलिसी बनाते वक्त आरसीटी का रोल। आरसीटी यह एक्सप्लेन करता है कि पॉलिसी मेकर्स कैसे अलग अलग ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हैं। यह थियरी उन मॉडल्स को सपोर्ट करती है जहां हर पॉलिसी ऑप्शन को एनालाइज करके बेस्ट ऑप्शन चूज किया जाता है। जैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यह डायरेक्ट एप्लीकेशन है आरसीटी का इकोनॉमिक पॉलिसीज में। 3. गवर्नेंस में इसका उस और एग्जाम्पल्स। गवर्नमेंट डिसीजंस जैसे बजट बनाने, वेलफेयर स्कीम्स डिसाइड करने या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्लान करने में आरसीटी काफी यूजफुल होती है। आधार प्रोजेक्ट के प्लानिंग में भी पॉलिसी मेकर्स ने ये देखा कि सर्विसेज को सबसे एफिशिएंटली कैसे डिलीवर किया जाए। हेल्थ पॉलिसीज में भी लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूज करने के लिए आरसीटी का यूज होता है। 4. आरसीटी की लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म। कुछ लोग कहते हैं कि आरसीटी ह्यूमन बिहेवियर को ओवर सिंप्लीफाई करता है, हर डिसीजन लॉजिकल या सेल्फ इंटरेस्टेड नहीं होता। रियल पॉलिसी मेकिंग में इमोशंस, पॉलिटिकल प्रेशर और इंस्टीट्यूशंस काफी इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आरसीटी कंसिडर नहीं करता। जैसे सोशल वेलफेयर पॉलिसीज सिर्फ लॉजिक पे नहीं, बल्कि पब्लिक फीलिंग और एथिक्स पे भी बेस्ड होती है। कंक्लूजन। रैशनल चॉइस थियरी एक यूजफुल अप्रोच है जो पॉलिसी मेकिंग को लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड बनाने में मदद करती है। लेकिन रियल लाइफ सिचुएशंस में इसकी लिमिटेशंस भी है। इंडिया जैसे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में हर डिसीजन रैशनल नहीं होता। फिर भी आरसीटी पॉलिसी एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट टूल है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question 4. Bring out the connection between Nehruvian perspective and governance policies. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच और उनके आइडियाज ने भारत की गवर्नेंस पॉलिसीज को कैसे इन्फ्लुएंस किया। हमें उनकी प्लानिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के प्रति सोच को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। नेहरूवियन पर्सपेक्टिव का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा और उनके पॉलिसी मेकिंग के तरीके। उनका विजन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशलिस्ट प्लानिंग और साइंटिफिक डेवलपमेंट को साथ लेकर चलता था। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की गवर्नेंस पॉलिसीज में उनकी सोच का गहरा प्रभाव था। नेहरू के आइडियाज को समझना पब्लिक पॉलिसी का डेवलपमेंट समझने के लिए जरूरी है। मेन बॉडी। 1. डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। नेहरू डेमोक्रेसी के पक्ष में थे और उन्होंने स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाने पर फोकस किया। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम, रेगुलर इलेक्शंस, जुडिशरी और फ्री प्रेस को मजबूत बनाया गया। प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस नेहरू के विजन का हिस्सा थे। 2. सोशलिस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग। नेहरू की गवर्नेंस सोशलिस्ट प्लानिंग पर बेस्ड थी, जहां स्टेट का बड़ा रोल होता था। 1950 में प्लानिंग कमीशन का बनाया जाना और 5 ईयर प्लान्स का इम्प्लीमेंटेशन इस बात को दिखाता है। हैवी इंडस्ट्रीज, पीएसयू और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नेंस के कोर एरिया बन गए। 3. सेकुलरिज्म और इंक्लूसिव पॉलिसीज। नेहरू सेकुलरिज्म के पक्ष में थे और उन्होंने रिलीजन को स्टेट से अलग रखने पर जोर दिया। हर रिलीजन के लोगों को बराबरी का अधिकार दिया गया और माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। रिलीजियस हार्मनी और कल्चरल डाइवर्सिटी नेहरू की पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पार्ट था। 4. साइंटिफिक टेम्पर और एजुकेशन पॉलिसी। नेहरू साइंटिफिक थिंकिंग में विश्वास रखते थे और डेवलपमेंट के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया। आईआईटी, सीएसआईआर और आईएसआरओ जैसे इंस्टीट्यूशंस नेहरू के टाइम पर शुरू या मजबूत बनाए गए। उन्होंने एजुकेशन को मॉडर्न और रिसर्च बेस्ड बनाने पर ध्यान दिया। 5. नॉन अलाइनमेंट और फॉरेन पॉलिसी गवर्नेंस। नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट दिया जिससे इंडिया किसी भी सुपर पावर के इन्फ्लुएंस में नहीं आया। कोल्ड वॉर के दौरान भी इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंट बना रहा। इस अप्रोच ने इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट पर फोकस करने का मौका दिया। कंक्लूजन। नेहरूवियन पर्सपेक्टिव ने इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नेंस मॉडल की नींव राखी। उनकी डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और साइंटिफिक प्रोग्रेस वाली सोच ने पॉलिसी मेकिंग में डीप इम्पैक्ट डाला। आज भी उनकी सोच पब्लिक पॉलिसी और इंस्टीट्यूशंस में नजर आती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।